हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूटीआई के सिम्टम्स मतलब कि लक्षण क्या क्या होते हैं और यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यूटीआई, अगर देखिए यूरिन के ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो इसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं। तो यूटीआई के केस में अगर देखिए किडनी में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस के नाम से जानते हैं। और अगर यही इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर मतलब कि पेशाब की थैली के अंदर होता है तो इसको सिस्टाइटिस के नाम से जाना जाता है। और अगर यही इन्फेक्शन यूरेथ्रा में होता है तो इसको यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर मेल के केस में ये इन्फेक्शन प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है तो इसको प्रोस्टेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मेडिकली अगर किसी भी शब्द के एंड में अगर आइटिस शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूटीआई के सिम्टम्स के बारे में, मतलब कि यूटीआई के लक्षण के बारे में। तो यूटीआई के केस में देखिए क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पेशेंट को बार बार पेशाब आता है जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पेशेंट को पेशाब में जलन सी महसूस होती है जिसको हम पेनफुल यूरिनेशन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर पेशेंट को लोअर एब्डोमेन जिसको हम पेड़ू के नाम से जानते हैं, पेड़ू में दर्द सा फील होता है। और यहाँ पर कुछ केसेस में यूरीमिया की शिकायत भी देखने को मिलती है। यूरीमिया मतलब होता है यूरिन में ब्लड का पाए जाना, मतलब कि पेशाब में खून का निकलना कहलाता है यूरीमिया। तो ये कुछ यूटीआई से रिलेटेड सिम्टम्स हुए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सासिन जिसको हम नॉरलेट 400 के नाम से भी जानते हैं। तो नॉरफ्लॉक्सासिन ये पेशेंट को एज अ बीडी दी जाती है, मतलब कि दिन में 2 बार ये पेशेंट को दी जा सकती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर पेशेंट का यूरिन टेस्ट से ये पता लग जाए कि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब यहाँ पर एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एंटी फंगल मेडिसिन जैसे कि फ्लूकोनाजोल। तो फ्लूकोनाजोल को यहाँ पर पेशेंट को ओडी दिन में 1 बार ये मेडिसिन देनी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में। तो इन मेडिसिन के साथ साथ एमिकासिन इंजेक्शन का यूज़ भी किया जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं एमिकासिन की डोज के बारे में। तो ये पर डे पर केजी 15 मिलीग्राम पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्कासोल के बारे में। इसमें होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सॉल्यूशन। तो ये कैसे यूज़ करना होता है, इसको पेशेंट को 2 चम्मच 1 गिलास पानी में सुबह शाम ये पेशेंट को दिया जा सकता है। ओके, थैंक